जय श्री राधे, जय भद्र विशाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। शास्त्री प्रवीण चंद सैमवाल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कुशल हूं, आशा करता हूं आप भी कुशल होंगे, आपके परिवार में भी सब कुशल होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही रोचक और एक बहुत ही सुंदर कहानी आपके सामने, एक ऐतिहासिक, एक पौराणिक धरोहर जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, उस धरोहर लेकर आपके सामने आया हूं। बहुत सारे बोलते हैं जैसे ये संसार है तो कुछ करने से पहले हम अपनी व्यथाएं उस पर डाल देते हैं। हम उस पर क्या डाल देते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं कि हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब होते, हमारे पूर्वज ऐसे करते तो हम और ऐसा कर देते, और हमारे पास सपोर्टर नहीं था, सपोर्ट करने वाले नहीं थे, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैं इसलिए अच्छी जॉब नहीं कर पाया, मेरे पास सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट करने वाले नहीं थे, मैं इसलिए ये नहीं कर पाया, मेरे पास अच्छा सपोर्ट नहीं था, मैं गाड़ी इसलिए नहीं खरीद पाया कि मेरे को फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं थी। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। यदि आप तबीयत से पत्थर को उछालो तो वो आकाश छूकर वापस आता है, लेकिन आप तबीयत से पत्थर नहीं उछालते हैं। हम कोई भी कोशिश करने से पहले हम नकारात्मक सोच पर जाते हैं कि हम ऐसा करने से पहले लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं, लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं सफल नहीं होऊंगा तो लोग नाम रखेंगे। अगर आज आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी तो लोग नाम रखेंगे। आप करने की कोशिश करें ना, तो कुछ दिन जब आपका मजाक उड़ाया जाएगा, जब आपका परिहास होगा, तब आप कुछ नए करने की सोचेंगे और आप अवश्य ही कुछ करेंगे। ऐसे ही एक कहानी है देवभूमि उत्तराखंड की, जो हमारे यहाँ गौरा देवी के नाम से जानी जाती है। एक मातृशक्ति जो इतिहास के पन्नों में आज हमारे लिए एक साक्ष्य, एक प्रेरणा की स्रोत। जब भी गौरा देवी की कहानी पढ़ो तो एक मातृशक्ति एक उभर कर आती है कि वो कहां से थी। गौरा देवी हमारे चिपको आंदोलन, आपने सुना होगा कि भारत में सबसे पहले चिपको आंदोलन जो चला था, हमारे देवभूमि उत्तराखंड, गौरा देवी उसकी लीडर थी, नेतृत्व करा था गौरा देवी ने। गौरा देवी का जन्म 1925 में उत्तराखंड के गांव लता गांव, जिला चमोली में उसका जन्म हुआ था। ऐसी प्रेरणा की स्रोत थी गौरा देवी। गौरा देवी मात्र 12 साल की थी, क्योंकि आदिकाल में पौराणिक जो समय था वो कैसा था, 12 साल में शादी कर देते थे। गौरा देवी एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, कोई अमीर परिवार से नहीं थी। गौरा देवी का शादी रैणी गांव के श्री मेहरवान सिंह से की गई। मेहरवान सिंह से गौरा देवी की शादी बड़े धूमधाम से की गई। और गौरा देवी की शादी जब हो गई तो गौरा देवी का पति खेती बकरी इत्यादि पालता था, जो अपनी जीविका के, हमारे गढ़वाल में साधन होते, अपने खेती बात करना, उनको उगाना, उसी में अपनी जीविका चलाते थे। बड़े सुखपूर्वक गौरा देवी का जीवन चल रहा था। कुछ समय बाद जब गौरा देवी 22वां वर्ष प्रारंभ हुआ, जब गौरा देवी की शादी 12 वर्ष में, उस समय गौरा देवी 12 वर्ष की थी, उनके पति मेहरवान सिंह की मृत्यु हो गई, निधन हो गया गौरा देवी के पति का। और उसके बाद गौरा देवी पर घर की जिम्मेवारी, जो सास ससुर थे वो दुगना आ गई गौरा देवी के साथ। उसका 2.5 वर्ष का जो बेटा था गौरा देवी के सिर पर आ गया, उसका पालन पोषण भरण पोषण भी करना था। लेकिन गौरा देवी ने हार नहीं मानी। एक नारी की प्रेरणा स्रोत आपको बता रहा हूं, गौरा देवी ने उसे हार नहीं माना। कैसी रही होगी गौरा देवी, जिसने अपना लीडरशिप, अपना नेतृत्व पहले परिवार के साथ किया। जब हम अपने परिवार को समझौता करते हैं, जब हम अपने परिवार को सही रख रखाव करते हैं, परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसने बेड़ा जो उठाया, वहां से उसे प्रेरणा मिली कि जब मैं परिवार पाल सकता हूं, सास ससुर पाल सकती हूं, अपने 2.5 वर्ष के बेटे को परवरिश करनी, जब जिम्मेवारी मेरे सर पे आई, अपनी जिम्मेवारियों से उसने मुंह नहीं मोड़ा। 22 वर्ष की गौरा ने, और उस जिम्मेवारी को लेते लेते एक बार गांव की जो महिला मंडल दल होता, उसकी अध्यक्ष चुनी गई। छोटे से पद से चली।
तो एक समय की बात है कि जब गौरा देवी ने वहां पर जब चमोली जिले में एक बार सरकार द्वारा वहां पेड़ को काटना था, पेड़ को 25,000 पेड़ों को चिन्हित कर दिया गया कि पेड़ कटेंगे। गौरा देवी को कहना था कि यहां पर जो मेरे पूर्वज हैं उनका घर, ये खेत खलियान, हमारे यहां बांज, बुरांस, कोलाई जिसे हम देवदार कहते हैं, और ऐसे अनेकों चीड़ के पेड़ हमारे यहां कटने वाले थे। तो गौरा देवी ने बोला कि ये पेड़ कट जाएंगे तो हम अपने पशुओं के लिए चारा, ईंधन सब कहां से लाएंगे, हमारे पशु कैसे जीवंत रह पाएंगे, ठंडा पानी कहां से पिएंगे, उनकी जड़ें खत्म हो जाएंगी तो धारों का ठंडा पानी कहां से पियोगे, झरने कहां से बहेंगे, हमारे पशु के लिए चारा कहां आएगा, हमारे लिए ईंधन कहां से आएगा, लकड़ी की साधन कहां होगा, क्योंकि पहाड़ों का जीवन, भौतिक जो जीवन है वहां कोई सरल नहीं है, वहां तपस्या से भयंकर जीवन होता है। जब सर्द हवाएं होती है पूस और मई के महीने में, यानी नवंबर और जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है, वहां बर्फ गिरती है और बर्फ महीनों महीनों गिर जाती है, एक महीने के लिए जंगल बिल्कुल बंद हो जाता। उस समय ठंड, जिसके पास 100 बकरी होंगी, 2 भैंस 2 बैल होते थे उस समय, कैसा उनका पालन पोषण करेगी, तो उसके लिए चारा, ईंधन सब इकट्ठा करना पड़ता था, लकड़ियां जलानी पड़ती थी कि जीवंत कैसे रहेगा। तो गौरा देवी को वो पीड़ा हुई, तो गौरा देवी ने वहां पर जो प्रदर्शन का, वहां पर चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, और ऐसे हमारे गढ़वाल के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड के गांधी माने जाते हैं, उनके साथ उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया। गौरा देवी ने आंदोलन प्रारंभ किया। जब सरकार द्वारा 2500 पेड़ काटने को तैयार हो गए, उसी दिन वहां पर किसी सड़क का मुआवजा आना था, उन लोगों को वहां पर मुआवजा लेने चले गए। गांव के जो मर्द थे, जो आदमी थे, जो पुरुष वर्ग था, उसको सरकार की बड़ी सूझबूझ, बड़ी चाल हो सकती थी उस समय, उन्होंने पुरुषों को वहां पर लगा दिया। वो पुरुष वहां से चले गए जहां वहां ब्लॉक पड़ता होगा, उस समय वो लोग सब वहां चले गए। घर पे केवल मातृशक्ति जो महिलाएं होती थी घर के काम काजों में। गौरा देवी को पता लगा कि आप तो वन विभाग वालों ने आवंटित कर दिए, पेड़ को काटना ही काटना है। गौरा देवी ने कई महिलाओं को इकट्ठे किया और वहां पर उनको जागृत करा। देखो कितना जुनून, कितना संघर्ष रहा हो, अपनी आवाज, अपनी बात उन तक पहुंचाई। आज हम 2 लोगों को इकट्ठे नहीं कर सकते, 2 परिवार के 4 लोगों को इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, लेकिन गौरा देवी ने 25 महिलाओं को इकट्ठा किया और 27 महिलाओं को इकट्ठा किया, 28 महिलाओं को इकट्ठा किया। इस तरह से उन्होंने इकट्ठा किया और प्रत्येक पेड़ों पर उन्होंने ये चिपक गई कि यदि आपको पेड़ काटने होंगे तो पहले हमें काटना होगा। देखो गौरा देवी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उस समय की एक घरेलू साधारण से परिवार में जन्मी हुई गौरा देवी, 22 साल में पति का चले जाना, घर पर पारिवारिक जिम्मेवारी आना, गौरा देवी ने डटकर उनका सामना किया और गौरा देवी ने ऐसे कई महिलाओं को, हजारों की तादाद में महिलाएं खड़ी कर दी, उन पेड़ों पर चिपका दी, इसलिए सरकार को अपने मुंह से वापस लौटना पड़ा था। गौरा देवी, हमारे यहां चिपको आंदोलन जो था वो गौरा देवी के नाम से जाना जाता था, बेमून के नाम से भी गौरा देवी को जाना जाता। पेड़ों पर चिपक गए और सरकार का भरपूर सामना कर, कैसा जुनून, कैसा त्याग, कैसा समर्पण भाव रहा होगा, कितने प्रेम। आज हमारा देवभूमि उत्तराखंड, प्रत्येक जगह से आप देखते होंगे कि पलायन की दशा झेल रहा है। हमारे यहाँ अगर आप देखोगे कि बढ़ती आबादी में आज वहां पर बिहार के लोग, नेपाल के लोग और चाहे मोमडन मुसलमान हमारे यहाँ कारोबार ठेकेदार बने हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव, प्यार, प्रेम छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ हमारी भी कुछ बेबसियां रही होंगी, कुछ हमारे साथ भी ऐसा रहा होगा कि हमने घर छोड़ दिया, लेकिन वहाँ की खेती खलिहान कभी नहीं बेचने चाहिए। अपने खेत खलिहान जितना संभव हो सके अपने पास रखें। जब आप अपने बच्चों को कामयाब कर दो तो हो सके कोशिश करो कि रिटायरमेंट के बाद आप अपने गांव जाओ, उन खेत खलिहानों को जितना आपसे हो सके उन्हें पुरखों की खेतियों को आबाद करो। गौरा देवी ने अकेले ने उत्तराखंड के आंदोलन लड़ा था, लेकिन उस समय जुलाई 1991 में गौरा देवी ने अपना शरीर त्याग दिया और पंच तत्व में वो एक विलीन हो गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कराकर स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा दिया। गौरा देवी चिपको आंदोलन की नेतृत्व रही, उसने संघर्ष भरा जीवन रहा होगा,
और तब भी नेतृत्व का। आज इतिहास के पन्नों में जब भी आप पलटोगे तो उत्तराखंड में ऐसी कई महिलाओं की, गौरा देवी होगी, चाहे आप तिलू रेतोली हो गया, चाहे माधव सिंह भंडारी हो गया, कप्पू चौहान होगा, ऐसे इतिहास के पन्नों में मैं आपके लिए अनेक कहानी लेके आऊंगा। चाहे देवभूमि उत्तराखंड टिहरी रियासत होगी जो आज टिहरी जलमग्न हो गया, वहां पर भी क्या नहीं था, क्या सब नहीं थे हमारे पास, सब कुछ होते हुए आज वो पहाड़ पलायन की दशा झेल रहा है। ऐसी गौरा देवी हमारे पहाड़ में जन्म लिया, एक गरीब साधारण परिवार में, और बहुत कुछ आज इतिहास के पन्ने जब आप पलटोगे, समय निकाल कर पढ़ो, तो आपको लगेगा कि गौरा देवी जैसे हमारी माताएं थी, हमारे संघर्ष था, हमारी जन्मभूमि थी, वहां पर ऐसी माताएं खुद ही पैदा हुई थी जिन्होंने अपने संघर्ष, त्याग, परित्याग, बलिदान दिया, और उस देवभूमि को जल, जमीन और वृक्ष उनकी एक अपनी एक नारा था कि यहाँ अपना भू कानून लाना। आज भू कानून के लिए उत्तराखंड मांग कर रहा है, लेकिन सरकार बेसुध पड़ी हुई है, क्योंकि हम उस पर कभी विचार नहीं कर सकते, हम लचीले हो गए हैं। इसलिए गौरा देवी का आज मैंने आपको जो कहानी सुनाई वो इसलिए सुनाई कि हम बानाटाइस हैं, बहाना बना देते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं बहुत अच्छा होता यदि मेरे पिताजी हमें पैसे अच्छे देते, मेरे माँ बाप मेरे साथ होते तो मैं बहुत अच्छा हो जाता, मेरा भाई मेरी हेल्प, कोई किसी की हेल्प करे ना करे, यदि आपके अंदर से आपकी आत्मा सोई हुई है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी आत्मा को जागृत रखें, अपनी आत्मा से परमात्मा का सम्मेलन करना है। अगर परमात्मा को आंखें देखने तो आंखें खुली रखो चाहे नहीं रखो, लेकिन आत्मा आपकी जागनी चाहिए। आप यदि आप गहरी नींद में भी रात को सो रहे हैं तो आपकी आत्मा जागृत होनी चाहिए, आप सोए हुए में भी जागना चाहिए, आपकी आत्मा जागृत होनी चाहिए। आज किसी के प्रति प्रेम, अटूट विश्वास हो, लगन हो, तो आप कहीं पर हार नहीं माने। जैसे एक गाय एक बछिया से अटूट प्रेम करते, उसकी बछिया आप अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हम भी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी औलाद से प्रेम करता है, चाहे भौतिक सुख साधन, चाहे आप मेहनत करते हैं, चाहे मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने बच्चों को भरण पोषण करते हैं और उनको उच्च शिक्षा देना चाहते हैं उसी मातृभूमि से, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। कोई संसार में आपको हराने वाला है तो आपका दिल, आपका हार, आपका मन करता है। जीते जी हार है और जीते जी जीत है। यदि आप अपने अंदर संकल्पितबद्ध हैं कि मैं जीतूंगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो आप अपने संकल्पबद्ध रहिए। अगर आपने संकल्प मन में ले लिया, दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी हैं, अब तो कोई आपकी हार नहीं कर सकता। गौरा देवी का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। गौरा देवी हमारे प्रेरणा के स्रोत है। ऐसे गढ़वाल के इतिहास के पन्ने अगर आप टटोलेंगे तो कई वीर वीरांगनाएं हैं जिनको पढ़ोगे, जब आप देखोगे उनके पास कोई भौतिक सुख साधन नहीं। जब आप कोई कार्य करते हैं तो कोई आपकी पीठ नहीं थपथपाएगा, केवल नकारात्मक दृष्टि मिलेगी, गालियां मिलेंगी, और आपकी हार के लिए लोग बाध्य करेंगे आपको कि आप नहीं कर सकते हैं, आपसे ऐसा नहीं। क्या कर रहा है ऐसा? आप कहीं पे भी जाइए, फोटो सभी खिंचवाना चाहते हैं। मैं खुद उसका एक ज्वलंत उदाहरण दे सकता हूं कि मेरे साथी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं मेरे साथ जो फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन जब कैमरे लेके उनके सामने खड़े हो जाओ कहेंगे क्या लगा रहता है तू कैमरे के साथ। लेकिन बाद में जब मैं वहां से चला आता हूं, कहीं से वहां से चला आया, मैं दिल्ली गया, मैंने फोटो ली, मैं चला आया, उसके बाद वो नंबर ढूंढेंगे, फिर कॉल करें कि आपने फोटो खींची थी, मेरी फोटो जरा भेज दोगे आप। तो मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं आप, ये है, क्योंकि वो उस समय उसका मनोबल आंकता है, इसका मनोबल कितना टूटता है, ये कितना अपने पास दृढ़ निश्चय। तो मैं वही करता हूं जो मेरा मन कहता है, मैं वही करता हूं जो मेरा दिल कहता है। तो उसके कहने से, किसी के कहने से आप अगर पीछे हट गए तो आप अपने आप पर विश्वास रखें, आप अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए आप हार जाते हैं। किसी के कहने से आपको हार नहीं माननी, किसी के कहने से आपको जीत नहीं माननी। किसी ने आपकी पीठ थपथपा दी तो आप मानने लगे हाँ मैं हीरा हो गए, नहीं, ऐसा भी नहीं। सिर्फ अपने आप को भी स्वयं आकलन करना, अपनी आत्मा से आकलन करना, मैं कितना सफल हुआ और कितना असफल हूं, वो खुद आकलन करिए। तब आप अपने आप को महसूस करिए कि मैं कुछ करने योग्य हूं, मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। लोग हमेशा आपके बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव तब होंगे जब आपके जेब में पैसा होंगे, आपके पास रुतबा होगा, समाज, तब आप चाहे गाली भी दे रहे होंगे सामने वाले को, वो बड़ी गौर से सुनेगा, क्योंकि पैसा और पद पर ताकत है,
जेब में ताकत होनी चाहिए या पैर में ताकत होनी चाहिए, आपका वजूद इतना मजबूत होना चाहिए, लोग आपको गौर से सुनेंगे, नहीं तो आपको हमेशा इग्नोर कर दिया जाएगा। आपको समाज में हो चाहे परिवार में हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं हो, और उस अस्तित्व के लिए जिम्मेवार हम खुद होंगे, हम खुद खड़े नहीं होते हैं उस पर। चाहे मातृशक्ति हो, केवल अपनी रसोई, किचन, पोछा और कपड़े तक सीमित नहीं है। मैंने एक गौरा देवी का उदाहरण इसलिए दिया कि मातृशक्ति बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ करती हैं। हमारे आज चाहे देश की सीमा पर भी हो तो मातृशक्ति वहां भी अड़िग खड़ी है और दुश्मनों का सामना करती हैं, तो वो भी मातृशक्ति। हम प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं। इसलिए साथियों, आपने कभी हार नहीं माननी है, आपने कभी किसी के भरोसे नहीं रहना है। आप स्वयं अपनी आत्मा को जागृत करें, आज से ही उस कार्य को धैर्यपूर्वक, बड़ी सफलता से पूर्वक और बड़े ध्यान मग्न से कार्य करें, आप सफल होंगे। तो इसलिए मैंने आज अपने देवभूमि उत्तराखंड में जन्मी हुई आर्या गौरा जी का इतिहास आपको सामने रखा। कुछ त्रुटियां रही होंगी तो क्षमा चाहता हूं। चैनल को, मेरी कहानी ही, मेरी वार्ताएं, मेरा वार्तालाप आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट में लिखिए, जरूर वीडियो को अंत तक सुनना चाहिए, तभी इसका आनंद आता है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें, कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। पुनः आपको दूसरे एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।